Well, hello dear students. Today I am going to start new topic that is balancing of a chemical reaction. That how to balance a chemical reaction, why a reaction is balanced. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं अगर आपको पहले की बातें बता दूं तो हमने अभी तक डिस्कस किया है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। ठीक। तो रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन कोई भी चीज़ जब कोई दो चीज़ें या कोई एक चीज़ मिलके उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाए एंड वी गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि एक इक्वेशन को बैलेंस करना होता है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed, created nor be destroyed। अगर मैं सीधी भाषा में बताना चाहूँ, सीधी सी भाषा में, लॉ, सिद्धांत ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब बिल्कुल सेम रहना, किसी भी चीज़ का सेम रहना या कांस्टेंट रहना या चेंज ना होना। ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं? मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास के चेंज ना होने के लॉ को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाउ अ रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, कैसे बैलेंस करते हैं? चलिए आइए कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे Fe+H2O gives Fe3O4+H2। okay, I will try to balance this reaction। ठीक। Fe+H2O gives Fe3O4+H2। I will be trying to balance this reaction। First step number 1, ड्रॉ अ बॉक्स। सबसे पहले क्या कर लो? एक बॉक्स बना लो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अराउंड। बना लिया, बना लिया, बना लिया, बना लिया। फिर से मैं अगर लिखना चाहूँ बॉक्स बनाने के बाद तो कैसे लिखूँगा मैं? Fe। ओके, आई विल मेक अ बॉक्स। देन H2 थोड़ा सा स्पेस दे के रखेंगे। ठीक है। गिव्स Fe3O4+H2। नाउ आई विल मेक अ बॉक्स। ठीक हो गया। अब क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में? मेकिंग अ टेबल, टेबल बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है। स्टेप नंबर 2, आई विल ट्राई टू मेक अ टेबल। टेबल में मैं क्या लिखूँगा? एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देन इनिशियली कितने हैं और फाइनली कितने हैं। या फिर मैं ऐसा बोलना चाहूँ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं वन बाय वन लिखने की कोशिश करूँगा ऊपर से ही। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सबसे पहले Fe आया। ओके। फिर हाइड्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन आया।
ऑक्सीजन आया। ठीक, अब देखते हैं, काउंट करने की कोशिश करते हैं रिएक्टेंट साइड ये कितने हैं। अब रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो Fe कितने हैं, 1। ठीक है, प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो Fe3 मतलब कितने हैं, 3। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो कितने हैं, 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो कितने हैं, 2। ओके, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन on the reactant side is 1, प्रोडक्ट साइड इज 4। देखो, ऑक्सीजन जहाँ कुछ भी नहीं दिया होता वहाँ उसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, ओके। इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखने की कोशिश करेंगे। इधर 1 है, इधर 3 है, नो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो रूल कहता है, जनरल थंब रूल, स्टार्ट balancing the element which has maximum atoms। ठीक है, उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसके पास मैक्सिमम एटम्स है। तो यहाँ पर मैक्सिमम किसको है, किसके पास है, 4। तो आई विल ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ओके, 4 को, जब 1 को 4 बनाना चाहूँगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। इट कम्स आउट टू बी 4, 1 इंटू 4 इज़ 4। ओके, मैं ऊपर जाऊँगा, रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई किया है तो मैं रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब इसमें क्या होता है, एक के साथ एक फ्री आता है, जैसे ऑफर्स होते हैं एक के साथ एक फ्री, तो डिस्काउंट नहीं लगेगा, जिसके पास जाएगा दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ तो कर दिया, बट हाइड्रोजन की क्या गलती, तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 4 से हो जाएगा 8। नाउ हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, नाउ हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड। अब क्या करें, अब करेंगे हम हाइड्रोजन पे वार। हाइड्रोजन पे लगाओ स्टार और जल्दी से इसको सॉल्व करो। ठीक है, इट इज़ 2 इंटू 4 8, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अब मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लिकेशन। ये देखते जाना, प्रोडक्ट साइड 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 हो जाएगा। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो मतलब प्रोडक्ट साइड मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 4s2। ठीक, 8 बन गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, अब क्या बचा, मैं देखूँगा हाइड्रो ऑक्सीजन ओके है, हाइड्रोजन इज फाइन, ओके बैलेंस्ड। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट, Fe इज आयरन, फेरस। ओके, नाउ आई नीड टू बैलेंस आयरन। प्रोडक्ट साइड है 3 और रिएक्टेंट साइड 1, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, इट कम्स आउट टू बी 3। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो रिएक्शन बैलेंस होके क्या आई ये बता देता हूँ मैं। रिएक्शन बैलेंस होके आई आपके पास फाइनल रिएक्शन 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। This is your balanced reaction, or number of atoms on product side is equal to number of atoms on reactant side। ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। ठीक, ओके, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। अब एनसीईआरटी में देखते हैं कैसे बैलेंस किया है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में देखिए स्टेप्स में लिखा है
हम स्टेप्स देखते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जो भी करना है हमें बॉक्स के बाहर करना है, ठीक। ओके, उसके बाद टेबल बनाया, जैसे मैंने आपसे टेबल बनवाया था, ठीक है, टेबल बना लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग से बैलेंस किया इन्होंने, मैंने साथ में ही दिखा दिया था एक ही स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया, ठीक है, H2O यानी ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक, हाइड्रोजन को बैलेंस किया इसने, ठीक है। फिर फर्दर ऑन नेक्स्ट पेज लास्ट में बैलेंस किया Fe को, ठीक। अब क्या है, लास्ट स्टेप इज राइटिंग द फिजिकल स्टेट, राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखेंगे, फिजिकल स्टेट्स में सिंबल, फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। फॉर गैस G is used in bracket, for liquid L is used, sometimes you will see aqueous, AQ, aqua, ओके। ये क्यों आता है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड होता है सॉल्यूशन, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो अगर वाटर डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन, और सॉलिड का सिंबल है S, ठीक है। चलिए अपनी इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, it is clearly given that Fe, iron is a solid, you know that iron is a solid, but here H2O is taken as gas। H2O गैस के फॉर्म में कब होती है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, H2O is taken in gas form when H2O is in form of steam or water vapors, ठीक, तभी लेते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक। ओके, यहाँ पे लिखा भी है G is used to H2O, reaction is used in the form of steam, H2O is used in the form of steam, ठीक है, ठीक है। ओके, कभी मतलब नॉर्मली हम फिजिकल स्टेट्स नहीं इंक्लूड करते, बट अगर नेसेसरी हो तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कई कई रिएक्शंस में टेम्परेचर वगैरह भी लिखना पड़ता है। वैसे आपको ये बात बता दूँ, ये हाइयर क्लास के टॉपिक्स होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर लिखना रिएक्शन के साथ। जैसे 340 ATM का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, 340 ATM का मतलब होता है प्रेशर, ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये रिएक्शन मैं वैसे बताऊँ आपको, ये रिएक्शन ना बहुत प्यारी रिएक्शन है, और ये कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस। किस में यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, H2O लेते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करके दे प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस O2, ठीक है, ठीक है। तो ये वैसे बायो का क्वेश्चन है, बट ठीक है, बता दिया, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो बात सारी यही है, हमने बैलेंसिंग कर ली, हमने बैलेंसिंग सीख ली। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, बैलेंसिंग क्यों की जाती है, बैलेंसिंग इज डन टू फॉलो टू फॉलो फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass, and law of conservation of mass says that number of atom or mass on reactant side is equal to number of atoms
और मास ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक, बैलेंसिंग भी करनी हमने देख ली। ठीक है, अब आगे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। पूरी क्लास ही क्वेश्चन की होगी, तो बहुत ही जल्दी ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।